Hello, my student, my viewers. My name is सीमा श्रीवास्तव। मैं डेली यूसीनेट पेपर टू सोशलॉजी के कॉन्सेप्ट लेकर आता। उसी श्रृंखला में आज मैं डर्कहाइम की ही एक पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी लेकर आई हूँ। उसमें जिसका प्रकाशन 1893 में हुआ था और आपको पता ही होगा इसमें इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली थी। यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो इनका डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी था, ये पुस्तक सब्जेक्टिव नहीं था कि व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करेगी अर्थ से संबंधित। जैसे एक अर्थशास्त्री अर्थ से लगाता है श्रम का, डुबकी मुझसे नहीं लगा रहे हैं। उनका उनका जो था कलेक्टिव है, व्यक्ति और समाज को इसमें इन्होंने बताया है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार इसमें समाज की आवश्यकता को पूरा करना, व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा इस वाली बुक में नहीं उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया जैसा समाज का स्वरूप होगा आवश्यकता की पूर्ति वैसे ही होगी। इसमें 2 स्वरूप इन्होंने बताए थे, एक यांत्रिक एकता और दूसरी सायवी एकता। जो यांत्रिक एकता थी वो सारल समाज की थी, जिसमें व्यक्ति की समानता थी, कलेक्टिव कॉन्सेंस था, और इसमें लौ दमनकारी था, यानी कि हर समाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम कानून तो होते ही हैं। इसमें दमनकारी था, व्यक्ति जब समाज के विरुद्ध कोई भी कार्य करता तो उसे दंड दिया जाता था। लेकिन जैसे ही समाज गतिशील या परिवर्तित होता है तो यही एकता किस में परिवर्तित हो जाती है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हिंदी में सायवी एकता भी कहते हैं। और इसमें क्या है, इसमें विशिष्ट, इसमें हर व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर होगा, फिर विशिष्ट होगा। उसके बाद आता है इंटरडिपेंडेंसी, अंतर्निर्भरता इसमें बढ़ेगी। और इसका जो लॉ होगा, इस वाले समाज में जब समाज के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसे प्रतिकारून कानून भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हम इसमें पूर्ति करेंगे। समाज को जो हानि या नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और समाज को फिर वापस उसी व्यवस्था में ले आया जाएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो सामाजिक उनका एकता का सिद्धांत इन्होंने संविभाजन में रखा, ऐसा नहीं कि वो सामाजिक एकता की बात, वो भली भांति परिचित है, समाज में एकता रहना संभव नहीं है। इसी कभी ना कभी परिवर्तित होगा समाज, तो व्यक्ति जो है कि उस पर आश्रित है या गौण उन्होंने माना है, वो प्रभावित होगा। तो जब प्रभावित होगा तो एनोमी की स्थिति आएगी। इस स्थिति को भी उन्होंने इस वाली पुस्तक में रखा कि जब समाज समस्या सामान्य रहेंगी तो ठीक है। अगर अब नॉर्मल भी श्रम विभाजन का अब नॉर्मल फैक्टर भी इन्होंने बताया, असामान्य स्थिति जिसमें एनोमी की स्थिति आती है। जब समाज उसके नियमों के अनुसार नहीं भी होता तो व्यक्ति थोड़ा सा मूल्य विमुख होता है और उसकी एनोमी की स्थिति होती है। थैंक यू सो मच।